का दिन शबात का दिन है और आज का आनंद का दिन है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम किस तरह विजयी हो सकते हैं। आमीन। हम हर एक समस्या के ऊपर विजय हो सकते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर जय का झंडा है। हालेलुया। हम जयवन से भी बढ़कर है, यीशु में हम जयवन से भी बढ़कर है। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक गाना है, दिस इज हाउ वी ओवरकम। आमीन। हम इस तरह समस्या के ऊपर आ सकते हैं। गाने के द्वारा शैतान को बताना है कि हम किस तरह सारे परिस्थिति के ऊपर आ सकते हैं। शुरुआत से हम आपको इनकरेज करते हैं। This is how we overcome. 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 You have done. Morning into dancing. You have done. Your sorrow into joy. You have done. The morning into dancing. You have done. My sorrow into joy. This is how we overcome. 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 You have done. The morning into dancing. You have done. The sorrow into joy. You have done. The morning into dancing. You have done. My sorrow into joy. Hallelujah. आपको परिस्थिति से घूमना है और शैतान को बताना है मैं विजयी हो सकता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह जी। Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद हो परमेश्वर। ओ राना मशकंदरिया रबा। इस अब्बा दिन को प्रभु लेकर तेरे चरणों में आते यीशु। पिता परमेश्वर। आपके अनुवचन के अनुसार प्रभु सब्बा दिन को माना करना। Yes, Lord. और सब्बा दिन को प्रभु तो आज्ञा में रखा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और तेरा डर हमारे अंदर बसा हुआ है परमेश्वर। Yes, Lord. जो तेरा डर मानता परमेश्वर तेरा आज्ञाओं का पालन करता है, उसको कोई बलवस्ती की गति नहीं होती, Amen. क्योंकि तू परमेश्वर हर एक का स्रोत है, हर एक का ऊपर है परमेश्वर। Yes, Lord. और जो तुझे पाते हैं, जो तुझे प्रसन्न करते हैं, उसको कोई चीज की कमी नहीं होती प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तेरा वचन में लिखा है परमेश्वर, और हम परमेश्वर को खुश करेंगे तो दुश्मनों को हमारा मित्र बना देता है। मैं विश्वास करता प्रभु जी, हम आपको परमेश्वर प्रसन्न करे ताकि हमारा कोई भी दुश्मन ना हो प्रभु, हमारा कोई भी दुश्मन ना हो परमेश्वर। तो हर एक दुश्मनों को तो मित्र बनाता है और हमारा आशीष का भागीदारी तो ठहराता है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, ज्योति जो परमेश्वर उद्धार, जो अनंत का जीवन जो हमको आपने दिया है, जो सुनने वाले उनको आपने दिया है, जो ऑनलाइन में आने वाले उनको दिया परमेश्वर, जो ऑनलाइन से प्रभु देख रहे उनको दिया है। उन सबके ऊपर बरकत है प्रभु जी, हम सबके ऊपर आशीष है प्रभु जी, छुटकारा, चंगाई, उद्धार है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप ही हमारा प्रभु उद्धार करता परमेश्वर, हमारा अंतिम सांस था प्रभु जी। हम आपका विश्वास योग्य में रहे, ऐसा अनुग्रह दो करके मांगता हूँ, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में तूने लिखा है प्रभु जी, जो अंत तक वो आखिरी श्वास तक जो विश्वास योग्य रहेगा उन्हीं का उद्धार होगा। मैं विश्वास करता प्रभु जी, आप हमारा संग है और प्रभु जो बुलाया है वो विश्वास योग्य प्रभु है। हमें परमेश्वर इससे जाने नहीं देगा, वो अपना महिमा में हमें भागीदारी कराएगा। मैं विश्वास करता प्रभु आपने कार्य किया, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम उसकी स्तुति करें, यहोवा परमेश्वर
उसके पवित्र स्थान में यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, हालेलुया, यहाँ की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में यहाँ की स्तुति करो। उसके पूते हुए हर डब को बचाते हुए सारंगी वीणा बजाकर उसकी स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, हालेलुया, यहाँ की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में यहाँ की स्तुति करो। समझ पूरे आकाश में उसकी स्तुति करो, वहाँ से पराक्रमी कामों की उसकी स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, हालेलुया, यहाँ की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में यहाँ की स्तुति करो। घर वाले बाजे और झांझ को आनंद के साथ बजाओ, सारे जहां के प्राणी यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, हालेलुया, यहाँ की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, हालेलुया, यहाँ की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में यहाँ की स्तुति करो। घर वाले बाजे और झांझ को आनंद के साथ बजाओ, सारे जहां के प्राणी यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, हालेलुया, यहाँ की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, हालेलुया, यहाँ की स्तुति करो, उसके पवित्र स्थान में यहाँ की स्तुति करो। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से है दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से आंधी तमे, तुम्हारे कहने से है दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से आंधी तमे, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, ओ जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए,
स्वीकार किया, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता। हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। देव बापाचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, देव बापाचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, देव बापाचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, देव बापाचा जय जयकार। येशू ख्रिस्ताचा जय जयकार करा, येशू ख्रिस्ताचा जय जयकार, येशू नामाचा जय जयकार करा, येशू नामाचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, येशू नामाचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, येशू नामाचा जय जयकार। पवित्र आत्म्याचा जय जयकार करा, पवित्र आत्माचा जय जयकार, पवित्र आत्माचा जय जयकार करा, पवित्र आत्माचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, पवित्र आत्माचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, पवित्र आत्माचा जय जयकार। येशू बापाचा जय जयकार करा, येशू बापाचा जय जयकार, येशू बापाचा जय जयकार करा, येशू बापाचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, येशू बापाचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, येशू बापाचा जय जयकार। येशू ख्रिस्ताचा जय जयकार करा, येशू ख्रिस्ताचा जय जयकार, येशू ख्रिस्ताचा जय जयकार करा, येशू ख्रिस्ताचा जय जयकार। जोर से ताली बजाकर नमः शिकंदर नमः शिकंदर नमः शिकंदर हालेलुया हालेलुया धन्यवाद ओम नमः शिकंदर सिकंदर उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ आपके बाजू में खड़ा है। कि पिता की आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि पिता परमेश्वर आत्मा है। वो ऐसे भक्तों को ढूंढता है जिसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आप वो सच्चे भक्त हैं जो पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। पवित्र आत्मा तैयार है आपके साथ आराधना करने के लिए। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करें। तो ही शांति का राजा है प्रभु, तो ही मुक्तिदाता है ईश्वर। हालेलुया, तू ही शांति का राजा है,
पूरी तरह समर्पण होना है। पूरी तरह से परमेश्वर को सुनना है। ये आत्मा जीवन
झुका मुझ पर तेरा शस्त्र झुका ऐसा कोई शस्त्र बना जो कर सकेगा मेरा सामना उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चलता बढ़ते हुए पैरों में तेरे कदमों के We give you glory, Lord. We exalt your name. We exalt your name. Hallelujah. Purnamashikandalava. कि शादी में दर्द है, इसी समय परमेश्वर आपको ठीक कर रहा है। इसी समय परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। आपको सांसें लेने में तकलीफ हो रही है, परमेश्वर आपको ठीक कर रहा है। देखो दुष्ट आत्मा आपको सता रहा था, अभी वो आपको छोड़कर जा रहा है। पवित्र आत्मा आपके अंदर वास कर रहा है, वो फिर से वो आपको नहीं सताएगा। वो थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं। आपके पैरों में मौत चाहिए, परमेश्वर आपके पैर को चंगाई दे रहा है। वो मौत निकल गई है, आपका पैर सीधा हो गया, प्रभु ने आपको चंगाई दी। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। नींद नहीं आ रही, परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है हर एक शैतान के बंधन से। वो छुटकारा दे रहा है। वो जो नींद ना आने वाली स्पिरिट आपके पास से जा रही है, जो जादू टोना के द्वारा आपको सता रही थी, परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद, धन्यवाद हो परमेश्वर। शरीर में वो कुचली सा, वो बहुत से शरीर में कुचली आ रही है, चमड़ी का बीमारी, इसी समय यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा है। उसका लहू आपके शरीर के ऊपर आ रहा है। वो लहू में चंगाई है, यीशु मसीह आपके शरीर में चंगाई दे। वो आप दवाइयाँ खाने से परेशान हो गए, वो आप तकलीफ से मुक्त नहीं हो रहे, लेकिन आज यीशु मसीह आपके पास आए और वो आपको छुटकारा दे रहा है, आपको चंगाई दे रहा है। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद। इसी समय आपका बुखार उतर रहा है, आपका शरीर वो बुखार से तड़प रहा था, इसी समय वो बुखार उतर गया है, आप चंगे हो चुके हैं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ओ आपके हाथ कांप रहे हैं, डर के मारे आपके हाथ कांप रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों को चंगाई दे रहा है। ओ धन्यवाद देते हैं, ओ धन्यवाद देते हैं। आप क्षमा करो वो जिस कार्य के कारण आपके हाथ में तकलीफ हो रही थी, वो उसके लिए आप क्षमा मांगो और परमेश्वर को धन्यवाद दो, वो आपको चंगाई दे रहा है। ओ राना माशिखंद्रिया, अपने मन को फिराकर उसके पास आओ, वो आपको बुला रहा है। ओ राना माशिखंद्रिया,
हालेलुया, धन्यवाद, ओ राना मशिकंदुरिया, धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद 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 यीशु। ओ परमेश्वर को नकारते हुए चल रहे हो, इस कारण आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में जा रहे हो। यस, वो फिर से प्रभु को धन्यवाद दो, आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम से आप मुक्त होगे। परमेश्वर आपको फिर से आशीष देगा। वो धन्यवाद हो लौट आओ परमेश्वर के पास। वो राना माशिकंदुरिया, धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद 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 देते परमेश्वर। ओ राना माशिकंदुरिया, Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for hearing our prayer, Lord God. Thank you for, Lord, accepting our praise and worship, Lord God. Hallelujah. We come this morning, Lord God. Hallelujah, hallelujah. We bring a praise and worship, Lord God. Hallelujah, through worship, Lord God. सच्चे मन के स्तुति आराधना को लेकर आते प्रभु जी, क्योंकि हमारा संबंध आपके साथ है परमेश्वर। और जो तू अन्नदाता है परमेश्वर, चंगाई दाता है, छुटकारा दाता है, उद्धार करता है परमेश्वर, जीवन दाता है। वो इस पृथ्वी में लाने वाला प्रभु तू हमें परमेश्वर, तू हमारा सब कुछ है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। We give you, Lord God, million thanks, Lord। हम कोटि धन्यवाद देके तेरे नाम की महिमा करते परमेश्वर। तो स्तुति की और आराधना के बीच में तो निवास स्थान करता है प्रभु। तेरा अभिषेक प्रभु जी हर एक जुए को तोड़ देती है प्रभु जी। जो अभिषेक के अंदर आता है प्रभु जी, तेरा परमेश्वर चंगाई के अंदर, छुटकारे के अंदर आता है, उसका कोई भी शैतान के काम उसके ऊपर प्रबल नहीं होगी प्रभु। हम विश्वास करते परमेश्वर तो एकलौता प्रभु है जो हमारे लिए उद्धार दिया प्रभु, हमारे लिए परमेश्वर मारा गया, काटा गया और तीसरे दिन जी उठा परमेश्वर। तो स्वर्ग छोड़कर आने वाला तो एकलौता प्रभु है प्रभु जी। हम विश्वास करते परमेश्वर। आज हमारे स्तुति आराधना का बेट को प्रभु जी, जो टूटे हुए हृदय से हमने आपके सामने परमेश्वर अर्पण की गई है परमेश्वर, वो धन्यवाद देते प्रभु। आपने स्वीकार किया और शैतान के सारे कामों को नाकाम किया और उसके सारी योजनाओं को निष्फल किया और उसके सारे तीरों को तूने बुझाया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम धन्यवाद देते, हम आपकी स्तुति करते प्रभु। शैतान इलीगल है परमेश्वर, शैतान इलीगल है पृथ्वी में। शैतान को कोई शरीर नहीं होती, वो कब्जेदार है, लेकिन वो सारे कब्जेदार को हमारे जीवन में से, हमारे परिवार में से, हमारे कलीसिया में से, हमारा काम धंधे, बिजनेस, पढ़ा लिखा, सेवा का है, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, सामाजिक, देखने, बोलने, कार्य, सुनने के ऊपर से, हमारे हर एक क्षेत्र के ऊपर से वो सारे इलीगल पावर को, हर एक गैर कानूनी आए हुआ व्यक्ति को, वो शैतान के सारे कामों को हम निष्फल करते हैं और संभालते यीशु के नाम में, यीशु के नाम। इसी से हमारा हर एक क्षेत्र में से तेरा हाथों को हटा इस समय में। यीशु का लहू तेरे विरुद्ध है, यीशु का लहू तेरे विरुद्ध है। वो अग्नि इस समय में, जो पवित्र आत्मा का अग्नि है, जो दुष्टात्मा कामों को भस्म करती है, इसी समय आ रही है। वो सारे दुष्ट का कामों को भस्म कर रही है यीशु के नाम। अरे कंडेमिंग स्पिरिट है, दोषी करार रखने वाले आत्मा, हम तुझे ढा दे यीशु के नाम, यीशु के नाम। हमारे जीवन पर, हमारे सामने कोई भी दुष्ट का काम प्रबल नहीं हो पाएगा, कोई दुष्ट हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, क्योंकि हमें धर्मी परमेश्वर ने बनाया है और उसने हमारे लिए अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू और शैतान के सारे कामों को नष्ट करने का अधिकार यीशु ने हमें दिया है। हम इस्तेमाल करते यीशु के नाम है, विश्वास के द्वारा यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते परमेश्वर। हमारे विरोध में उठने वाले हर एक तीरों को बुझा देते, हर एक जलन के स्पिरिट को, भेदभाव के स्पिरिट को मार देते यीशु के नाम में। दुश्मनों का मुख खाला हो जाए यीशु के नाम। हमारे विरुद्ध में उठने वाला कोई भी काम सफल नहीं होगा, कोई भी अंधकार का काम सफल नहीं होगा। हमारे विरुद्ध में उठने वाला कोई भी काम सफल नहीं होगा यीशु के नाम।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Lord. आपके नाम को हम उठा दे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद। आगे का समय जब हम आपके हाथ में देते हैं, आप अपने जीवित वचनों के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु जी। और जो ऑनलाइन में है, जो फिजिकली है प्रभु जी, उन सब के ऊपर भी तो बातें कर परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, ये कलीसिया अष्टपुष्ट भले चंगे प्रभु जी, ये कलीसिया के अंदर कोई भी दुर्बलता नहीं पाएगी ये प्रभु जी। वो अपने महिमा के सामर्थ्य से ये कलीसिया को अपने दाहिने हाथ से उठाया है परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आदर मान सन्मान प्रभु हम आपको ही हम देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहे आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, वी ब्लेस यू लॉर्ड, आमीन। आमीन। जय मसीह की। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आज हम देखेंगे परमेश्वर का अभिषेक है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई योर एनिमी, शत्रु को कैसे पहचानना है ना। अगर हमारा शत्रु को हम नहीं पहचानेंगे तो हम किस तरह उससे लड़ सकते हैं। आमीन। हमारे बीच में भी जैसे शत्रु है तो कैसे पहचाना जाए, है ना। तो शैतान भी इसी तरह एक शत्रु है, उसको हमको कैसे पहचानना है उसके बारे में हम देखेंगे। आमीन। हालेलुया। और ये शत्रु कौन है? कोई मनुष्य नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। आमीन। ये शैतान के काम है, उसके बारे में हम देखेंगे। आमीन। हालेलुया। मरकुस का पहला अध्याय 23 वचन। आज हम ऐसी गुप्त बातों को देखेंगे कि सचमुच किस तरह शैतान विरोध होकर कार्य करता है और हमें पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है और आपस में हम लड़ते रहते। आमीन। आज उसके कामों को हम देखेंगे। थैंक यू जीसस। आमीन। इस सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं इस समय जो भी गुप्त बातों को परमेश्वर तेरा वचन कहता है प्रभु, भेद की बातों को तो अपने प्रेम करने वालों पर प्रकट करता है प्रभु। ये बातों को परमेश्वर ये वचन को समझने के लिए हमें मदद कर प्रभु। और जो भी प्रभु वो शैतान की गुप्त कार्य है प्रभु, वो पूरी तरह से परमेश्वर प्रकट हो जाए परमेश्वर, उसे जानने के लिए मदद कर परमेश्वर, ताकि प्रभु अंधकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए प्रभु और तेरा उजाला प्रभु आ जाए। क्योंकि वचन कहता है जहाँ ज्योति है वह अंधकार रुक नहीं सकता। ये सारे अंधकार के काम है परमेश्वर, वो तूने परमेश्वर से उजाले में प्रकट किया है। तेरा वचन ज्योति है परमेश्वर। वचन को समझने के लिए ज्ञान और प्रकाश का आत्मा आपने दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते। हमारे जीवनों में कहीं भी परमेश्वर ऐसे क्षेत्रों में ये कार्य ऐसे दुष्ट कार्य कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से आज एक्सपोज होकर नष्ट हो जाए प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु, ताकि तेरी कलीसिया ओ तेरे कलीसिया का देह परमेश्वर मजबूत बने परमेश्वर और तेरे महिमा में चले करके हम मांगते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। अभी हम देखते हैं पहला मरकुस का 1 अध्याय का 23 वचन 23। उस समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नाज़री, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझसे जानता हूँ कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। आमीन। अभी हम देखते हैं कि
यीशु मसीह आराधनालय में गया। आज हम कहाँ पर है? आराधनालय में। आमीन। यीशु मसीह हमेशा आराधनालय के बारे में बताता है। आमीन। आराधनालय मतलब परमेश्वर का भवन, परमेश्वर की जहाँ आराधना होती है ना, वहाँ पर यीशु मसीह शब्बात के दिन हर एक व्यक्ति ने आराधनालय में होना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह भी जब पृथ्वी पर आया, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। वो आराधनालय में शब्बात दिन में यीशु मसीह यहाँ वहाँ नहीं था, वो सीधा आराधनालय में था। आमीन। कहीं भी हो, लेकिन वो शब्बात दिन में आराधनालय में आकर प्रचार करता था। आमीन। और यीशु मसीह को, अगर यीशु मसीह शब्बात को पालता है, आमीन, यीशु मसीह कहता है मैं शब्बात का प्रभु। यीशु मसीह खुद शब्बात है, यीशु मसीह शब्बात का प्रभु है। फिर भी यीशु है ना शब्बात का पालन कर रहा है, पवित्र दिन का पालन कर रहा है। शब्बात दिन में वो यहाँ वहाँ नहीं है, वो घर में नहीं है, वो शब्बात दिन में भवन में है, आराधनालय में है। इसलिए जितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्होंने आराधनालय में होना जरूरी है। आप कहते हैं कि लॉकडाउन है, प्रभु कौन सा आराधनालय? परमेश्वर का आराधनालय प्रभु ने बनाया। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते, वहां पर मैं उपस्थित होता। आमीन। आराधनालय के समय में, शब्बात के दिन में इकट्ठा होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करना जरूरी है। और यीशु भी वहां गया। और देखो, नियमित रूप में ये आराधनालय में, आमीन, अभी आराधनालय में एक मनुष्य था, है ना, जिसमें है ना अशुद्ध आत्मा थी। अभी यहाँ पर हम देखते ये जो व्यक्ति आराधनालय में है, उसमें अशुद्ध आत्मा कैसे आ सकती? अभी ये कट्टर यहूदी था, ये विश्वासी था, तभी तो वो आराधनालय में था ना। वो जानता था नियम को, इसलिए हर समय वो शब्बात के दिन आराधनालय में होता था, नियम को पालन करता था। लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या थी? अशुद्ध आत्मा थी। बहुत बार हम सभा में आते जाते, आमीन, अभी ये भी बहुत सालों से नियम को पालन करे, जहां पर शास्त्री फरीसी थे, जहां पर वो संदेश देते थे, लेकिन उनका संदेश से वो दुष्ट आत्मा को कुछ नहीं होता था, वो अशुद्ध आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आमीन। बहुत से आप वचन सुनेंगे, आमीन, लेकिन कभी कभी कुछ असर नहीं होता है। कितने सभा में हम जाते आते, लेकिन अंदर अशुद्ध आत्मा बैठी हुई। आमीन। अभी यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह आया, आमीन, उसने यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। अभी यीशु ने जब प्रचार किया, उपदेश दिया, तो दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा उसके अंदर से क्या करे? चिल्लाने लगी। आमीन। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अधिकार से वचन प्रचार कर रहा था। आमीन। वचन सामर्थ्य, वचन अधिकार से। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का सामर्थ बातों में नहीं, है ना, सामर्थ्य में। आमीन। वचन सामर्थ्य से, यहाँ पर यीशु मसीह सामर्थ्य से कह रहा है, वचन बता रहा है, वचन प्रचार में सामर्थ्य होना जरूरी है, ताकि दुष्ट आत्मा के अंदर हो जाता है और कार्य करता है। देखो यहाँ पर वो चिल्लाने लगा, क्या है ना, चिल्ला कर कहने लगा, हे नासरी, यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। जब सच्चा परमेश्वर का सेवक अधिकार के साथ वचन कहता है, आमीन, शैतान पहचानता है। सबसे बड़ी बात, शैतान, दुष्ट आत्माएं, है ना, परमेश्वर के पवित्र जन को पहचानते। इसलिए बहुत बार कोई आता है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो जो दुष्ट आत्मा को निकालने वाले आ रहे, वो दूर से भी सूंघ जाते, वो कहते हैं उनको मत बुलाओ,
अरे उसको बुलाओ चलेगा, लेकिन उसको मत बुलाओ। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा पवित्र लोगों को जानते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह को जानता था, ये दुष्ट आत्मा यीशु को जानता था। हमारे साथ कितने बार हुआ, जब भी लोग कोई फोन करते थे, आमीन, दुष्ट आत्मा ग्रसित, जब जाने से पहले दुष्ट आत्मा भागने की कोशिश करता। एक बार यहाँ पर न्यू बॉम्बे से एक बहन को एक दुष्ट आत्मा सता रहा था। उसका पति गुजर गए थे और उसके परिवार के लोग कहते, मैंने फोन किया, वो भी विश्वासी थे, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा उसके अंदर सता रहा था। उन्होंने फोन किया, क्या पास्टर हम आपके पास ला सकते हैं? हमने कहा ठीक है, आप लेके आओ। और जैसे वो आए, आमीन, वो जान चुकी दुष्ट आत्मा को, अगर वो ग्रसित व्यक्ति को कहेंगे चलो प्रार्थना में, वो नहीं आएंगे। उसको फुसला कर, उसको क्या शॉपिंग में जाकर जा रहे, ऐसी स्थिति में वो लेकर आ रहे थे। और जैसे गाड़ी में बैठकर जैसे इस भवन की ओर उतर गए, उस समय वो जब वो रास्ते पर पकड़े, वो रास्ते में आ रहे थे, दुष्ट आत्मा आने नहीं दे रहा था। वो कहते हैं मैं नहीं आऊंगी, वहां पर मैं नहीं आऊंगी। वो न्यू बॉम्बे वहां से उन्होंने उसको पकड़ के उसको यहाँ पर लाया। और पता है, वो दुष्ट आत्मा से वो छुटकारा पाया। आमीन, प्रभु का स्तुति हो। क्यों वो यहाँ आने से कतरा रही? वो जान चुकी दुष्ट आत्मा परमेश्वर के लोगों को पहचानती है। आमीन, इसलिए दुष्ट आत्मा उन्हीं के ऊपर चिल्लाती है जिनके अंदर पवित्र आत्मा है और परमेश्वर के जन है। यीशु मसीह के ऊपर वो चिल्ला रहे, तू हमें क्या नष्ट करना चाहता है? मैं जानती हूँ तू परमेश्वर का पुत्र है। दुष्ट आत्मा, मनुष्य जाने या न जाने, लेकिन दुष्ट आत्मा जरूर जानती है कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। लोग कुछ भी जाने, लेकिन दुष्ट आत्मा पहचानती है। हालेलुया। इसलिए पहली बार यहाँ पर जब ये व्यक्ति चिल्लाता है, लोग देखते ये कुछ नया उद्देश्य है, ये कौन है? ऐसा कभी आराधनालय में हुआ नहीं, क्योंकि कभी ऐसा चमत्कार हुआ नहीं। लोगों ने पहली बार देखा कि एक दुष्ट आत्मा इन्हें चिल्लाकर यीशु से कह रहा। देखो, अभी वहां पर बैठे हुए लोग भी सोचते रहेंगे, ये हर समय ये प्रार्थना में आता है, ये कितना पवित्र है, कितना धर्मी दिखता है। किसी ने भी नहीं पहचाना उसके अंदर अशुद्ध आत्मा बैठी हुई। इसका मतलब उससे क्या बता रहे, एक विश्वासी के अंदर भी दुष्ट आत्मा रह सकता है। उसके बारे में हम देखते कैसे रह सकता है। आगे हम देखेंगे कि दुष्ट आत्मा क्या है। आमीन, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं क्या है? बुरी आत्माएं। दुष्ट आत्मा मतलब क्या है? शैतान और बुरी आत्मा। आमीन, दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा और शैतान की शक्ति। आमीन, ये तीन कार्य है। अभी यहाँ पर शैतान नहीं है, ये बुरी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं, ये दोनों फर्क है। बुरी आत्माएं यानी बुरी जो आदतें हैं, वो क्या है? अशुद्ध आत्माएं। कितनी सारी बुरी आदतें रहते हैं। कलीसिया में कितने लोग रहते हैं, आमीन, उनके अंदर बुरी आदतें हैं। वो बुरी आदतें दुष्ट आत्मा है, वो अशुद्ध आत्मा है, वो हमको अशुद्ध करता है। और जब भी परमेश्वर का आत्मा आता है, परमेश्वर का वचन आता है, बुरी आत्मा वहां से, है ना, हिलचल करने लगती है, चिल्लाने लगती है। इसके लिए ज्यादा करके किनके ऊपर लोग गुस्सा होते हैं पता है? जो दुष्ट आत्मा निकालते, उनके ऊपर ज्यादा गुस्सा निकालते। कलीसिया के लोग, मैं बोलती हूँ, क्यों? क्योंकि ये बुरी आत्मा है, उनके अंदर है। यहाँ पर वही व्यक्ति चिल्ला रहे हैं ना, इसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी, यही चिल्ला रहा है। इसलिए जानना चाहिए
कैसे बुरी आत्माएं, आमीन, ये दुष्ट बुरी आत्माएं यीशु को पहचानती है और जानती भी है, लेकिन शिष्य नहीं जानते थे। इसलिए कभी भी शिष्यों के पास उनको लेके आते थे, शिष्य उनको नहीं निकाल सकते थे। आमीन। क्यों? क्योंकि शिष्यों का प्रार्थना का जीवन वैसा नहीं था, लेकिन यीशु का प्रार्थना का जीवन था। आमीन। प्रार्थना का जो दुष्ट आत्मा निकालते, वो प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है, पवित्र जीवन होना बहुत जरूरी है। आमीन। तभी वो दुष्ट आत्मा पहचानती है आपको, कितना प्रार्थना करे, कितना परमेश्वर की आज्ञा में चल रहे। आमीन। भले गलती भी होता है तो तुरंत उसको क्षमा मांग के कहता है, प्रभु मैं वापस इसमें नहीं जाऊँ, और परमेश्वर तुरंत उसको क्षमा करता है। आमीन। और उसको, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तू उसका इस्तेमाल हो। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर जब भी छुटकारे की सेवा में जाते तब बहुत, आमीन। अभी देखो यहाँ पर दुष्ट आत्मा निकला, ये चिल्लाया, यीशु मसीह ने कहा उसमें से निकल जा, और तुरंत अशुद्ध आत्मा निकल गई और वो व्यक्ति चंगा हो गया। आमीन। और देखते हैं कि तुरंत इसका यश फैल गया, हर जगह में लोग है ना जानने लगे। बहुत लोगों को देखो ये खबर सब जगह पहुंच गई, अरे आराधनालय में अशुद्ध आत्मा निकली। आमीन। तो बहुत लोग जाकर क्या किया, लोगों ने यीशु मसीह को, आमीन, यीशु मसीह के पास बीमारों को, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को छुटकारे के लिए लाए। आमीन। उनको लेकर आए और इतना भीड़ हो गई। ये किसने? यीशु ने नहीं बताया जाकर, लेकिन एक दुष्ट आत्मा निकल गया, बोलते ना नाम कार्य फैल गया, और लोगों ने जाकर बीमारों को, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को यीशु के पास लाया। आमीन। एक दुष्ट आत्मा निकालना यानी परमेश्वर की महिमा होना। आमीन। इसलिए वचन कहता है जब दुष्ट आत्मा निकलता है, आमीन, तो जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है, तुम्हारे अंदर आ चुका है। अगर दुष्ट आत्मा निकल रहे, अशुद्ध आत्मा निकल रही है कलीसिया में, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बीच में, दूर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के सिवा कोई भी नहीं निकाल सकता। आमीन। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर यीशु के पास बहुत लोगों को लेकर आए। आमीन। तुरंत लोगों ने विश्वास किया और लोगों ने यीशु के पास लाया, और बीमारों और दुष्ट आत्मा को जो सताए हुए थे, यीशु ने उनको क्या किया, उनको, अभी कलीसिया में आए, बहुत से हमने देखा कलीसिया में, है ना, कि कितने सारे दुष्ट आत्मा निकालते। जब आराधना होती है, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा रहती है वो हिलने डुलने लगता है, मस्ती करता है, तो उसको बाहर नहीं निकाले जाते, बल्कि उसके दुष्ट आत्मा को निकालते। आमीन। यीशु मसीह ने भी आराधनालय में जो चिल्ला रहा था उसको बाहर नहीं निकाला, यीशु ने डायरेक्ट उसके आत्मा से संपर्क किया और आत्मा को डांटा, दुष्ट को, और वो निकल गया। आमीन। यीशु मसीह भी अधिकार के साथ बीमारों को, बीमारी के अंदर, जो शरीर के अंदर जो बीमारी थी उसको डांटता था, और वो दुष्ट आत्मा को डांटता था, और लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती और बीमार लोग चंगे होते थे। आमीन। यीशु ने उनके अंदर की बीमारी को, जो अशुद्ध आत्मा, देखो बीमारी कुछ नहीं है, बीमारी एक अशुद्ध आत्मा है। आमीन। उसको यीशु ही निकाला, और यीशु ने उसको निकाला। इसलिए यीशु के पास कितने बीमार है, किसने दुष्ट आत्मा ग्रसित है, लेकिन यीशु ने उनको चंगा किया। आमीन। हालेलुया। जो अधिकार, यीशु ने सीधा दुष्ट आत्मा को डांटा और उसमें से निकाला। हम देखते हैं मरकुस का 1:32, उसी में 32 में, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। देखो यहाँ पर यीशु मसीह
आराधनालय से हो गया। अभी जब शाम होने आई, लोगों ने क्या किया, सारे है ना जाकर बीमारों को, सब बीमारों को और दुष्ट आत्मा, जिनमें दुष्ट आत्मा थी उनको लेकर आए। आमीन। अभी दुष्ट आत्माएं, अभी लोगों ने सिर्फ बीमारों और दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने देखा आराधनालय में अशुद्ध आत्मा चिल्लाकर यीशु का नाम से डरते हुए निकल गए। आमीन। इसलिए बोलते हैं वहां पर हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर के पास, यीशु के पास लोगों ने, है ना, लोग बीमारों को लेकर आए और अशुद्ध आत्मा को। आमीन। वहां पर एक मसीह था जो पीड़ित था दुष्ट आत्मा से, जो शैतान में जकड़ा हुआ था। वहां पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको, है ना, सांकलों से बांधा जाता था, पीड़ा देता था, कभी आंख में झोंका जाता था, कभी पानी में। उस ऐसे व्यक्ति को लेके आए और यीशु मसीह ने ऐसे पीड़ित व्यक्ति को छुटकारा दिया। आमीन। यानी अशुद्ध आत्मा क्या करती है? पीड़ा देती है। आमीन। ये कोई बीमारी नहीं है, ये पीड़ा देने वाला दुष्ट आत्मा है। आमीन। ये अशुद्ध आत्मा है जो उसको आग में डालते थे, कभी उसको गिराकर उसके मुंह से फेन लेकर आता था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या किया? छुटकारा दिया। आमीन। पीड़ित, शैतान की पीड़ित दुष्ट आत्मा को छुटकारा। अगर देखो, समय एक उदाहरण में दे रही हूँ, अगर शरीर में आपने धुआं लिया है, अभी जो सपोज सिगरेट है ना, जो स्मोक करते, वो क्या करते, अंदर वो धुआं लेते, बाद में वो क्या करते, छोड़ देते। पता नहीं, ऐसा ही हुआ रहेगा, है ना, ऐसा ही होता रहेगा। जो अंदर धुआं लिया है उसको क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। उसी तरह ये दुष्ट आत्मा भी वही है, जो बुरी आत्माएं अंदर धुएं की नहीं अंदर जाती है और वो कहीं भी शरीर में घूमकर बीमारी बनकर काम करती है। आमीन। वो बीमारी नहीं है, वो एक धुआं है जो अंदर गया है और शरीर में किसी किसी पार्ट में जाकर आपको सता रहे, और आप ये गोली ले रहे हो, वो गोली ले रहे हो, ये टेस्ट कर रहे हो, वो टेस्ट कर रहे हो। नहीं, जब यीशु मसीह के पास आता है ना, तो वो धुएं को बाहर निकालते हैं। आमीन। वो बुरी आत्मा को बाहर निकालता है, इसलिए वो चंगा होता है। आमीन। यीशु मसीह जान चुका। आमीन। इसलिए बोलता है कि बुरी आत्माएं, आमीन, एक धुएं की नहीं है, उसको डरना नहीं है। वो धुआं है जो आपके अंदर, आपने कितने लोगों ने धुआं लिया है? आमीन। संसार में थे, कितना धुआं लिया है, अरे शैतान भागता है, धुआं लिया है, वो धुआं अंदर गया है। वो धुआं ही आपके अंदर अशुद्ध आत्मा बनकर काम कर रही है, वो बीमारी बनकर, वो तकलीफ बनकर आपको सता रही है। वो अंदर से बाहर आना है और वो सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही है। इसलिए कोई है ना, जब प्रार्थना में आते हैं उनको क्या होता है? उनको नींद आता है, उनको यॉर्निंग होना शुरू होता है, बाइबल पढ़ने में नींद आता है, प्रार्थना में सोते हैं। क्यों? क्योंकि वो धुआं अंदर है। हमें धुआं आपको वचन सुनने नहीं दे रहा, आपको छुटकारा होने नहीं दे रहा। इसमें से आपको छुटकारा पाना है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको निश्चित जानना है ये बुरी आत्माएं मेरे अंदर काम कर रही है। क्या आप छुटकारा चाहते हो? तो आप इसमें से बंधन से छुटकारा पाओ। आज यीशु आपके पास है। आमीन। यीशु आज आपको छुटकारा देगा ये बंधन से, और कभी भी ये दुआ मत लो। आमीन। हालेलुया। ये आपकी तकलीफ को निकालता नहीं, बल्कि तकलीफ को अंदर के लेके आता है। आमीन। हालेलुया। और दूसरा हम देखते हैं कि 34 उसी में उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। देखो,
यीशु मसीह ने क्या किया? बीमारी से दुखी थे। ये अशुद्ध आत्मा आपको दुखी भी करती है, दुख में रखेगी। आमीन। दुष्ट आत्मा आपको रुलाएगी, आपको निराशा में रखेगी, आपको डिप्रेशन में रखेगी। ये अशुद्ध आत्माएं है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया है? दुखी आत्माओं को भी निकाला और बीमारों को चंगा किया, लेकिन दुष्ट आत्मा को बोलने नहीं दिया। कभी भी अशुद्ध आत्मा को बोलने की परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा यीशु को जानती थी, वो पहचानती है। दुष्ट आत्मा अपने दायरे को जानता है, यीशु के आगे में नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्य यीशु को नहीं जानता। देखो, दुष्ट आत्मा यीशु को जानता है, लेकिन मनुष्य यीशु को नहीं जानता। यीशु को कितनी बार यीशु का वचन बताना पड़ता है, यीशु को जानो, यीशु आपके अंदर है। लेकिन नहीं, दुष्ट आत्मा यीशु को जानती है। एक तो जगह दुष्ट आत्मा दूर से देखकर यीशु के पास चरणों में आकर प्रणाम करता है, हे परमेश्वर के पुत्र, परम प्रधान का परमेश्वर, हमें समय से पहले ही मत निकाल। वो चरणों में आकर प्रणाम करता है। देखो, दुष्ट आत्मा दूर से पहचान कर यीशु को प्रणाम करता है, यानी वो जानता है उसका दायरा किधर है, लेकिन मनुष्य अपने दायरे को नहीं समझ रहा। आमीन। दुष्ट आत्मा यीशु के आगे नहीं जा सकता है। यीशु आपके साथ है, यीशु आपके अंदर है, तो दुष्ट आत्मा को छूना नहीं चाहिए, अशुद्ध आत्मा आना नहीं चाहिए। फिर वो क्यों आपके अंदर काम कर रही, क्यों अब तक है? क्या आप यीशु को नहीं पहचानते? आमीन। यहाँ पर और दूसरा 49 में 39 अर्थ वह सारे गलील में उनके आराधनालय में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्मा को निकाल। अभी फिर से यहाँ आराधनालय में आ, यीशु मसीह आराधनालय में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्मा को निकालता। क्यों आराधनालय में? परमेश्वर आज यहाँ कुछ सीक्रेट बता रहे हैं शब्बात दिन के बारे में। आमीन। यीशु मसीह, क्योंकि आराधनालय में ऐसा कार्य हुआ ही नहीं। ज्यादा अशुद्ध आत्माएं जाकर किधर बैठते थे? आराधनालय में चुप के बैठते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा वचन देने वाला कोई नहीं था। आज बहुत से लोग नियम पालन कर रहे, बहुत से कलीसिया चल रही है, लेकिन अब तक मक्खी भी नहीं जा रही। अभी तक ठंडे मसीह बैठे, अगवा प्रचार करके जा रहे, लेकिन टस के मस नहीं हो रहे। मसीह लोग है वैसे ही आते जाते, आते जाते। में लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्यों आराधनालय के बारे में बता रहे हैं? ताकि आराधनालय क्या है, कलीसिया क्या है, कलीसिया में छुटकारा है। इसलिए यीशु मसीह कलीसिया में जाकर लोगों को छुटकारा दे रहा है। अभी शैतान ने बहुत बड़ा वो सोचा कि मैं जीत गया, सब कलीसिया को बंद करके। अब तो सबके घर में मैं आराम से बुरी आत्मा बनकर, दुष्ट बनकर बैठ सकता हूँ, क्योंकि कलीसिया है नहीं। क्या ऑनलाइन में देखते हैं, नहीं देखते, चलता है ना? कलीसिया, अगर डर है तुम्हारे अंदर, तो उस समय तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे कलीसिया में आते वैसे तैयार होकर बैठना है। ऑनलाइन में बैठेंगे, है ना, अपने सादे कपड़े से, कौन देखता है? फोन में थोड़ी देखता है। अरे पास्टर सिस्टर को देखने के लिए तुम तैयार मत हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें देख रहा है। तुम कलीसिया में बैठे हो, तुम कलीसिया में खड़े हो, चाहे तुम्हारे घर में हो, चाहे लॉकडाउन हो। लेकिन अगर तुम ऑनलाइन में देख रहे हो, तो तुम किसके सामने बैठे हो? मुंह नहीं धोया बैठे ऐसे। कोई तो चाय पी के बैठ रहे, कोई तो खाना खा के बैठ रहे। तुम किसके सामने बैठ रहे हो? आज कौन सा दिन है?
यीशु मसीह आराधनालय में जाकर और फिर ऐसी स्थिति में आप बैठे हो, बैठे भी नहीं, कोई तो लेट के देख रहा है कि किसको दिखा रहे आप? स्वर्गीय पिता आपको देख रहा है। सावधान, अगली बार से जब कलीसिया शुरू है तो आपने उठकर तैयार होकर बैठना है, क्योंकि किसी को दिखाने के लिए आप नहीं कर रहे हो, स्वर्गीय पिता आपको देख रहा है। शब्बात दिन का पालन हो रहा है। आमीन। यीशु मसीह आराधनालय, अगर यीशु आराधनालय शब्बात का पालन कर सकता है, वो परमेश्वर है, वो शब्बात का पालन कर रहा है, तो तुम क्या है? नहीं, हम देर से सोए, देर से उठे, तुम्हें पता नहीं कल शब्बात दिन है। यीशु मसीह जब गाड़ा गया है ना, तीसरे दिन शब्बात दिन का समय था, तो तुरंत सब कुछ तैयारी करने देते, क्योंकि शब्बात दिन में इज़राइल लोग शब्बात दिन को मानते थे, और वचन में भी लिखा है जो शब्बात का पालन करता है उसे आशीष मिलता है। और शब्बात दिन में सब लोग वो तैयार होते थे, अगले पहले ही दिन में उन लोग का तैयारी शुरू होता था। क्या तुम्हें पता नहीं कल शब्बात दिन है? शनिवार को आपको पता नहीं कल संडे है, शब्बात दिन है, मुझे तैयारी में रहना है, मुझे जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, क्योंकि हमारा कलीसिया शुरू होने वाला है। आमीन। तुम किसी को नहीं दिखा रहे, लेकिन परमेश्वर को दिखा रहे। यीशु मसीह यहाँ आराधनालय में, आमीन, जहाँ जाकर प्रचार करता था और दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को छुटकारा देता था। आज कितने लोगों के अंदर अशुद्ध आत्मा बैठी हुई है, दुष्ट आत्मा बैठी हुई है, बुरी आत्माएं हैं। क्या आप छुटकारा चाहते हो तो उठो, इसी समय तैयार होकर बैठ जाओ, परमेश्वर आपको छुटकारा दे। क्षमा मांगो कि प्रभु आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, तेरे उपस्थिति में तैयार होकर बैठूंगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को, आमीन, निकाल रहा है। जब आराधना में एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा था, है ना, व्यक्ति ये कट्टर था, आमीन। अभी हम देखते हैं कि उसके अंदर किस क्षेत्र में, है ना, अशुद्ध आत्मा करती। अभी ये यहूदी था, ये क्यों चिल्ला रहा है? ये विश्वासी था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा कैसे आ गया? बहुत से लोग सभा में आते, लेकिन उनके अंदर बुरी आत्मा कैसे रहती है आपको बता दूं, है ना, कि किस तरह वो उनको प्रभावित करती है। अभी ये कट्टर यहूदी रोज आराधना में, है ना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला, लेकिन इसके अंदर दुष्ट आत्मा कैसे? आमीन। अभी ये कैसे हो सकता है? अशुद्ध आत्मा है, जैसे कि क्षमा न करना, ये क्या है? बुरी आत्मा है, क्षमा न करना। अब कितने ऐसे सभा में आते हैं, एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। क्षमा न करने वाली आत्मा बुरी आत्मा। आमीन। क्रोध करने वाली बुरी आत्मा, जलन करने वाली बुरी आत्मा, बैर करना बुरी आत्मा, आमीन, विद्रोह करना, देने से असमर्थ होना, ये बुरी आत्मा, है ना। ये सब क्या करते हैं? और पीड़ित करने वाली आत्मा, दर्द में लेकर जाती। क्या ये इसमें से कुछ भी नहीं है? इसमें से एक न एक तो धर्मी विश्वासी लोगों के जीवन में तो ये बुरी आत्माएं हैं। आमीन। और इसके लिए छुटकारे की जरूरत है। इसके लिए ये जो चिल्ला रहा है, इसके अंदर इनमें से कुछ ना कुछ दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी और उसको पता ही नहीं, और वो अपना नियम पालन कर रहा है। कट्टर यहूदी, कट्टर विश्वासी, लेकिन इनसे उसका पल्ला नहीं हुआ, ये इससे छुटकारा नहीं पाया। इसको क्या लिया? आसान लिया। चलता है ये तो आम आदमी के लोगों के जीवन में, लेकिन यही बुरी आत्माएं हैं जो पीड़ा भी देती है, आमीन, डिप्रेशन में लेके जाती है। ये क्या है? दुष्ट आत्माएं। लूका 4:40 देखेंगे, 4:40।
सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारी में पड़े हुए थे, वो सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। हाँ, अभी देखो यहाँ पर यीशु मसीह ने नाना प्रकार की बीमारी में पड़े हुए थे, वे उन्हें उनके पास ले आए और उनके ऊपर एक एक करके एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। अभी किसी किसी को हाथ रख के ही चंगाई को छुटकारे की जरूरत है, आमीन, और छुटकारा उनको मिलता है। यीशु ने एक एक के ऊपर हाथ रखकर उनको क्या किया? चंगा किया, क्योंकि वचन में लिखा है बीमारों पर हाथ रखोगे और तुम चंगे हो जाओगे। परमेश्वर ने अधिकार दिया, विश्वास करने वाले पर चिन्ह होगा, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, बीमारों पर है ना हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे, बीज भी पी जाए कुछ हानि न होगी, वन्य अन्य भाषा में बात करेंगे। आमीन। यहाँ वचन कहता है, बोलते हैं बीमारों पर यीशु ने एक एक के ऊपर हाथ रखकर उनको चंगा किया। किसी को बोलकर चंगा किया, किसी को हाथ रखकर चंगा किया, लेकिन यहाँ पर यीशु ने एक एक को हाथ रखकर, आमीन, दुष्ट आत्माएं बोलते हैं ना, हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्मा भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकाल गई। और चिल्लाती हुए दुष्ट आत्मा निकल गई और लोग चंगे हो गए। यहाँ पर एक समय चंगाई का सभा चल रहा था, आमीन। एक बहन आई, उसके अंदर भी दुष्ट आत्मा था। जब आराधनालय में आराधना शुरू की, वो भी ऐसे कार्य करने लगी, बहुत तहस नहस करने लगी। हमने उसके ऊपर सिर पर हाथ रखा और डांटा दुष्ट को, और पूरी तरह से वो शांत हो गई, दुष्ट आत्मा निकल गई। हमें नहीं पता था क्या हुआ था उसे, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनके रिश्तेदार आके कहे, पता है आपका यीशु ने क्या किया? हमने क्या किया? मेरी बहन के सिर में ट्यूमर था और डॉक्टर ने कहा था कि उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन के बिना ये ट्यूमर नहीं जाएगा, 1.5 लाख लगेगा। और हमने उसको यहाँ प्रार्थना में लेकर आए, और जैसे प्रार्थना किया और वापस हम अस्पताल में गए, उसका डेट था ऑपरेशन का, और जब चेक किया तो ट्यूमर नहीं है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वो क्या था? वो ट्यूमर नहीं था, दुष्ट आत्मा बैठा था। जब आराधनालय में आई, वो चिल्लाने लगी, और जैसे उसके पर हाथ रखा सिर पर, वो ट्यूमर, वो दुष्ट आत्मा जो ट्यूमर बनकर बैठा था, वो निकल गया, वो चंगी हो गई, दुष्ट आत्मा निकल गया। प्रभु का स्तुति हो। हाथ रखने से दुष्ट आत्मा निकलते, बीमार लोग चंगे होते। आमीन। परमेश्वर ने उसको चंगा किया। आज भी वो बली चंगी है। उसका नाम है कृष्णाबाई, हिंदू परिवार से। प्रभु ने उसको चंगा किया। दोबारा सिर तो चंगा हो गया, और उसका हाथ लकवे के मारे था, राइट हैंड, वो कुछ काम नहीं कर पा रही थी। हमने कहा क्यों ऐसा है? तो बोलते हैं लकवा मारा। दूसरी बार वो प्रार्थना में आई, वापस चिल्लाने लगी। हमने कहा अभी तो दुष्ट आत्मा निकल गया, अभी दूसरा कौन सा है? तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा उसके हाथ को पकड़ो और कहो दुष्ट आत्मा निकल जाओ। जो कितने साल से वो लकवे के मारे था, वो हाथ सीधा नहीं हो रहा था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने कहा उसका हाथ पकड़ो और कहो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाओ। हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। जैसे हाथ पकड़ा और कहा यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा इस हाथ में से निकल जाओ। आपको पता है वचन सत्य है, हाथ रखकर बीमार लोग चंगे होते हैं। जैसे डांटा, वो हाथ में से दुष्ट आत्मा निकल गई, हाथ सीधा हो गया। आज भी वो हाथ भला चंगा है। प्रभु की स्तुति हो।
क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन सत्य है। आमीन। वो छुटकारा देता है आज भी वो चंगाई में, क्योंकि एक तरह का वो बीमारी, वो बुरी आत्माएं, वो दुष्ट आत्माएं, वो क्यों वो आराधनालय में आई तभी तो कार्य हुआ ना, नहीं तो वो दवा खाती थी, डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर बोलते कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आराधनालय में आकर, प्रार्थना में आकर वो चंगे हो गए। आमीन। क्या भला नहीं हमारा परमेश्वर, क्या यीशु मसीह भला है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है ना, यीशु ने एक एक के ऊपर हाथ रखकर उनको चंगा किया। चंगाई और दुष्ट आत्मा छुटकारे की सेवा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चंगाई और छुटकारे की सभा एक दूसरे की जुड़ी हुई है। चंगाई अलग नहीं है, चंगाई ये छुटकारे की सभा है। चंगाई मिलेगा तो छुटकारा मिलेगा ना। आमीन। छुटकारे की सभा लूका का 13 का 11 से 16 हम देखेंगे। हम आज दुष्ट आत्मा किस तरह निकालते उसके बारे में हम देखते हैं। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्लभ करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। अभी देखो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक कुबड़ी स्त्री थी। कुबड़ी करना, कुबड़ी रहना यानी दुर्बल करने वाली बीमारी। अभी ये भी जो हाथ उसका सीधा नहीं होता था, वो क्या था? एक दुर्बल करने वाली बीमारी थी। लकवा मारना ये क्या है? एक दुर्बल करने वाली बीमारी है। अभी ये कुबड़ थी 18 साल से, एक दुर्बल करने वाली बीमारी उस स्त्री के अंदर थी। ऐसी ही झुकती थी। आपने देखा रहेगा कुबड़ी स्त्री ऊपर भी नहीं देख सकते हो, हम जानते हैं। और सबसे ज्यादा ये कुबड़ बीमारी, ये दुष्ट आत्मा कहाँ से आते हैं? जादू टोने के द्वारा। इसलिए सावधान, अगर जो जादू टोने में जा रहे, सावधान रहो, पलट के तुम्हारे ऊपर वार कर सकती है। आमीन। अपने रास्ते को बंद करो। और ये कुबड़ी स्त्री थी। अभी ये विश्वासी थी, आराधनालय में बैठी है, हर संडे और प्रार्थना में आती थी, लेकिन कुबड़ी थी। 18 साल से उसको क्या था? वो दुर्बल करने वाली बीमारी थी, वो सीधी नहीं हो सकती थी। आमीन। शैतान, बुरी आत्माएं तुम्हें सीधा खड़ा रहने नहीं देगी, तुम्हें दुर्बल बनाएगी। कभी पैरों को पकड़ेगी, कभी कमर को पकड़ेगी, कभी पेट को पकड़ेगी, कभी सिर को पकड़ेगी, कभी पेट को पकड़ेगी। ये 18 साल से कितने लोग देखो दवा खा रहे, दर्द हो रहा है पैरों में, पीठ में दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोलता है एथराइटिस है ये। अरे एथराइटिस मतलब वो दुआ है ना, वो घूम रहे तुम्हारे शरीर में और तुम दवा ले रहे हो। ये दुष्ट आत्मा है, उसको निकलना है। आपको डिलीवरेंस की जरूरत है, आपको छुटकारे की जरूरत है। आमीन। यहाँ पर 18 साल से वो जानते भी नहीं थे कि कैसे छुटकारा पाए, लेकिन नियम पालन कर रही, प्रार्थना में आ रही। लेकिन यीशु मसीह आराधनालय में आया और यीशु ने जैसे उसको देखा, यीशु मसीह सबसे ज्यादा, यीशु का कारण आने का क्या था? दुष्ट आत्मा से लोगों को छुटकारा पाना, लोगों को चंगा करना। उसका पृथ्वी पर आने का मतलब ही होता कि शैतान से छुटकारा दिलाना। आमीन। और यीशु ने उसको देखा, हे अब्राहम की बंदी बेटी उठ, आज तो स्वतंत्र हो चुके। परमेश्वर यीशु मसीह खुद कहते हैं अब्राहम की बंदी बेटी, यानी तो अब्राहम की संतान है। आज शैतान ने तुझे किस तरह बांध के रखा है? आज आप भी अब्राहम की संतान है, आपको किस तरह बांध के रखा है? आज अपने छुटकारा पाना है। आप शरीर में कहीं भी आप तकलीफ में हो, बहुत सालों से दवा खा रहे हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, ये बीमारी नहीं है,
ये दुष्ट आत्माएं, ये बुरी आत्माएं, उसमें से आपको छुटकारा पाना। कितने साल से आप दवा खा रहे हो? ये भी कितना साल से कलीसिया में थी, 18 साल दुष्ट आत्मा ने उसको बांध कर रखा था। लेकिन यीशु मसीह आया, यीशु ने कहा उठ। क्या आप अब्राहम के बच्चे हो? आप अब्राहम की संतान हो। अब्राहम की संतान किसे कहते हैं? जो विश्वास से चलता है। अब्राहम ने विश्वास किया और असंभव को संभव हो गया। आपके जीवन में भी आप अब्राहम जैसे विश्वास है तो आपके लिए भी हर बीमारी से आप छुटकारा पाओगे। आज आपकी बीमारी का अंत है। आज आपकी समस्या का अंत है। कितने साल आप ऐसे रहोगे? कितने साल तड़पते रहोगे? कितने साल तकलीफ में रहोगे? कितना पैसा तुम डॉक्टर के पास डालो? कितना पैसा दवा में डालोगे? बस परमेश्वर का आत्मा तुमसे कहेगा छुटकारा पाओ, बंधन से मुक्त हो जाओ। तुम्हें दवाई का जरूरत नहीं है, तुम्हें यीशु का जरूरत है। यीशु तुम्हें छुटकारा दे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर 18 साल से पीड़ित कर रही थी। आमीन, दुर्बल करने वाली बीमारी। किसी के गांव चंगे नहीं हो रहे, बेचैन, दुर्बल हो रहे, तकलीफ में जा रहे। लेकिन आज प्रभु कह रहा है तो छुटकारा पा सकते हैं। यीशु मसीह ने क्या किया? छुटकारा दिया। यीशु ने एक ही कहा उठ, अब्राहम की बंदी बेटी उठ। आज तो छुटकारा पा रही और वो सीधी हो गई। यीशु के पास चमत्कार, यीशु के पास आओ। यीशु तुम्हें बुला रहे। आमीन। यीशु हाथ पसार के बुला रहे, आओ मुफ्त में ले लो, मैं तुम्हें चंगाई देने के लिए आया। आमीन, हालेलुया। दूसरा हम देखते हैं मत्ती का 10 का 15। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और गोमोरा की दशा के देश की दशा अधिक सहना योग्य होंगे। 17 परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वो तुम्हें महासभा में सौंपेंगे और अपने पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। 28 जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हाँ, कितना भी चाहे तुम्हारा विरोध करते हो, लेकिन तुम मत डरो, यीशु के पास आओ। यीशु ही तुमको चंगा कर सकता है। आमीन। क्योंकि एक जगह में फिलिप्पस ऐसा प्रचार कर रहा था जहाँ पर चिन्ह चमत्कार देकर प्रचार कर रहा था। आपके प्रचार में चिन्ह चमत्कार होना चाहिए, तब लोग जानेंगे यीशु प्रभु। आमीन। यीशु के पास आएंगे। हम कई जगह में सुसमाचार देने जाते थे। हम एक जगह में देखा एक व्यक्ति को एक जानवर के जैसे बांधा हुआ है। हम सुसमाचार गली गली में दे रहे थे। हमने देखा वो सांकलों से बांधा हुआ है, जैसे एक भेड़ को बांधता है। हमने कहा क्यों इसको बांधा है? बोलते आपको पता नहीं, उसके अंदर दुष्ट है, शैतान है, वो छोड़ेगा तो सबको मार देता है और कुत्ते भी भाग जाता है। हमने उसको वचन बताया, प्रभु का वचन बताया। हमने कहा कुछ नहीं होगा, यीशु मसीह इसको चंगा देगा। नहीं, हमने सब बाबा बुबा सब किया, नहीं हो सकता। हमने कहा यीशु मसीह आया है, हम इस कारण आए कि ये बच्चा छुटकारा पाए। हमने प्रार्थना किया। हमने कहा प्रार्थना करके यीशु के नाम से, है ना, उसको प्रार्थना करके हमने कहा छोड़ो, अभी देखो वो ठीक हो गया। और सच में वो लड़का ठीक हो गया, जो उसको सांकलों से बांधा था घर के बाहर, क्योंकि वो भाग रहा था, मस्ती कर रहा था। लेकिन यीशु का वचन जब तुम प्रचार करते हो तभी भी चंगाई होना चाहिए, तभी भी दुष्ट आत्मा भागना चाहिए। क्योंकि सुसमाचार पौलुस कहता है मेरे लिए सामर्थ्य, वो लज्जा का कारण नहीं है। यीशु मसीह लज्जा का कारण नहीं है। जब हम यीशु का प्रचार करते हैं तो उसमें सामर्थ आती है। आमीन। लोग चंगे होते हैं।
आमेन। क्योंकि यीशु के वचन में चंगाई, यीशु मसीह ने चंगाई दी, आमेन, वो चंगा हो गया। हालेलुया। दूसरी बात, दुष्ट आत्माएं, आमेन। अभी देखो, दुष्ट आत्मा को शरीर चाहिए, मानवीय शरीर चाहिए, उसको जानवर में नहीं चाहिए, उसको मनुष्य के अंदर चाहिए, आमेन। वो कैसे? उसको दो काम दिया गया। अशुद्ध आत्मा को शैतान ने दो काम दिया गया, अशुद्ध आत्मा और बुरी आत्मा को दो काम दिया गया। क्या काम है हम देखेंगे। उद्धारकर्ता को जानने से रोकना और मसीह लोगों को यीशु मसीह की सेवा करने से रोकना, ये दो काम शैतान ने बुरी आत्मा और दुष्ट आत्मा को दिया। जो भी यीशु के पास जाता है, यीशु को उद्धारकर्ता रूप में समझने की कोशिश करता है, उसको रोकना, ये दुष्ट आत्मा को काम दिया और बुरी आत्मा। और जब भी वो सेवा करने की कोशिश करेगा, उसको पीछे खींचना, ये दो काम अशुद्ध आत्मा और दुष्ट आत्मा को दिया। और दुष्ट आत्मा, बुरी आत्माएं शैतान की क्या है? सेना है। शैतान जो बोलेगा वो करेंगे, और शैतान ने इसीलिए दुष्ट आत्मा भेजी है विश्वासी लोगों के पास, कि कोई भी अगर यीशु का वचन बताए, और बताओ तो ठीक है, लेकिन उसने ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर वो सेवा करना जाए तो उसको रोकना है। ये दो काम दुष्ट आत्मा करते। अभी हम जान गए। हम कितना बार बोलते हैं यीशु का सेवा करो, नहीं, टाइम नहीं है। सबको टाइम मिलता है, लेकिन है ना, प्रभु का सेवा करने के लिए अभी तो भूल ही गए। अभी तो लॉकडाउन में सब ठंडा हो गए। शैतान बोलता है मेरा काम हो गया, लेकिन आपसे मैं कहती हूँ, जो देख रहे उनसे भी कहती हूँ, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए प्रभु ने आपको चुना। आप जानो कि शैतान आपके विरुद्ध क्या कर रहा है। आप अगर सेवा में करोगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रभु की सेवा के लिए खड़े हो जाओ, लोगों को यीशु के बारे में बताओ। यीशु ही प्रभु है। आज लोग संसार में पीड़ित है, बीमार में पीड़ित है। क्यों ना आपके पास जीवन का वचन है, क्यों ना आप उसको बताएं। फोन के जरिए बताओ, वचन व्हाट्सएप के जरिए बताओ, ताकि वो उद्धार पाए, वो बीमारी से छुटकारा पाए। आपके पास जीवन का वचन है, यीशु मसीह चंगा कर सकता है। फोन बता सकते हैं, फोन नंबर बता सकते हैं, यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए बोलो, करेंगे। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह हमारे पास है, यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला। आमीन। इतना तो सेवा करो ताकि लोग उद्धार पाए। शैतान की बातों को लेकर मत बैठो, लेकिन उद्धार पाओ। आमीन। हालेलुया। दूसरा, शरीर प्रभु, उनके लिए एक ही इलाज है। क्या है हम देखेंगे, गलतियों का 5:24। अगर शरीर में शैतान कार्य कर रहा है तो शरीर से निकालने के लिए एक ही इलाज है। गलतियों का 5:24 पढ़िए। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर के उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, जो यीशु में है उसको क्रूस पर, उसके लालसाओं को शरीर में उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। आमीन। यही क्रूस पर शरीर को क्रूसित करना, हम बंधन से मुक्त हो जाओगे। आमीन। अभी शैतान क्या करता है देखो, लुभाता है, फुसलाता है और पीड़ा देता है। शैतान के कौन से काम है? अशुद्ध आत्मा की, बुरी आत्मा की क्या क्या काम है? वो क्या करता है? लुभाता है। आज संसार में लोगों को लुभा रहा है शैतान, और क्या कर रहा है? फुसला रहा है। अरे आज मत जाओ, फुसला रहे, वचन मत पढ़ो, प्रार्थना मत करो। क्या कर रहा है? फुसला रहा है। बाद में करो, बाद में कभी टाइम आएगा ही नहीं। आमीन। फुसलाता है, पीड़ा देता है, आपको दर्द में रखेगा। अभी देखो तुम्हारा दर्द हो रहा है, तुम कैसे पढ़ोगे? प्रभु भी जानता है, सो जाओ। क्या करता है? पीड़ा देता है। दुष्ट आत्मा, बुरी आत्माएं और दुष्ट आत्मा के बारे में हम देख रहे हैं। वो लुभाता है, फुसलाता है, पीड़ा देता है
ट्यूमर लाता है। ट्यूमर यानी गांठ, है ना। डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये गांठ नहीं है, ट्यूमर को भी बनाता है। शैतान ऐसे गांठ को भी तैयार करता है। वो हवा है जो अंदर जाकर काम कर रही है। आमीन। वो बीमारी में परिवर्तन कर रही है। आमीन। दूसरा वो क्या करता है ना, वात को लेकर आता है शरीर में, है ना। वात, एथराइटिस, ये बुरी आत्मा है, ये शरीर में काम करती है। ये जो भी है ये शरीर में, ये जानवर का इसमें नहीं काम करेगी, वो मनुष्य के अंदर काम करेगी। आमीन। वात का, आमीन। लकवा मारना, ये भी बुरी आत्माएं है, दुष्ट आत्मा है। इसलिए यीशु मसीह ने लकवे के मारे को क्या कहा, ए दुष्ट आत्मा उसमें से बाहर निकल, है ना। हमने देखा है दुष्ट आत्मा, लकवे का स्पिरिट कितनी बार, क्योंकि जो लकवा मारने का इसका मतलब वो दुष्ट आत्मा उस जगह को पकड़ के बैठा है, उसको वचन की जरूरत है। हमने कितने लोगों को देखा है और यीशु के नाम से निकलते हुए भी देखा और चंगे होते हुए देख। अभी हमने बताया वो हाथ में कैसे दुष्ट आत्मा बैठा था लकवे की तरह, लेकिन यीशु ने उसको चंगा किया। आमीन। यानी लकवा मारता है और मजबूर करता है, गलत काम करने के लिए मजबूर करता है, गरीबी में लेकर जाता है। ये क्या है, बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं। आमीन। और कर्जे में डालते हैं, ये दुष्ट आत्माएं जो कर्जे में भी लेकर जाए, नींद नहीं आने देता है। आमीन। ये दुष्ट आत्माएं जो नींद का समय नींद नहीं आने देगा और नहीं सोने के समय वहां पर सोएंगे, रात को आपको पूरा जगा देंगे और सुबह काम के समय आपको नींद आ रही। वो क्या है, दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं। अगर ऐसा आपके अंदर हो रहा है तो निश्चित जान लो ये बुरी आत्मा आपके अंदर कार्य करे और आपको भी छुटकारे की जरूरत है। आमीन। और तिरस्कार करना, विद्रोह करना, थका देना, कुछ काम किया थक गए, ये भी एक बुरी आत्मा है, समझ लो। अब बोलेगा जाने दो, बेचारा काम किया। नहीं, परमेश्वर ने आपको थकाने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया थकाने की आत्मा। आमीन। घर में बार बार सोना, ये बुरी आत्मा है जो बार बार सोते ही रहेगा, गरीबी आपके घर में निश्चित आएगी। इसलिए घर में ज्यादा करके किसी को सोने नहीं देना। आमीन। रात का समय सोना, सुबह के समय में नहीं, बैठ के कुछ करना है करो। आमीन। ये वो आत्मा है, तिरस्कार, विद्रोह करने की आत्मा। अशुद्ध मन, अशुद्ध मन को भी अशुद्ध करती है। आमीन। मन भी कभी कभी क्या क्या ख्याल आते हैं, अच्छा भला मन अशुद्ध हो जाता है। दूसरा है ना, झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है। आमीन। नीति वचन 25 का 23 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 का जैसे उत्तरी वायु वर्षी की लाती है, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाती है। हाँ, देखो यहाँ पर चुगली करना ये जीभ से ही होता है ना। वो बोलते हैं पूरी तरह से बुरी आत्मा उसके द्वारा लेकर आती, उसके प्रति कुछ भी नहीं है, लेकिन चुगली करने से क्या होगा, उसके प्रति क्रोध आएगा। आमीन। पहला यूहन्ना 2 का 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं पर संसार की ओर से है। हाँ, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शारीरिक अभिलाषा, ये तीनों में दुष्ट आत्माएं और बुरी आत्माएं काम करती है। और यीशु ने तीनों के ऊपर विजय पाया। क्या आप चाहते हो विजय पाना, तो परमेश्वर आपको विजय देगा। सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है, कैसे हम शैतान को बांध सकते हैं। मरकुस का 3 अध्याय 27 वचन।
देखो क्या लिखा है। 27। हाँ परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वो पहले उस बलवंत को बांध ना ले और तब उसके घर को लूट सकेगा। हाँ, अभी ये दुष्ट को अगर निकालना है तो पहले आपके घर में जो दुष्ट आत्मा काम कर रहे उसको क्या करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। आमीन। और बांधने का अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। जो भी ऊंची कल्पनाएं उठती है जो मसीह के विरुद्ध है उसको क्या करना है, कैद करना है, उसको बांधना है और उसको कहना है मसीह की आज्ञाकार बनना। तभी हम है ना परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के राज्य में ले सकते हैं। तभी आपका आशीष आपके पास आ सकता है। एक बलवान को बांधना है। ये शैतान जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पैसों में, आपके काम धंधे में या क्या कर रहे हैं, वो बलवान बनकर बैठा है, उसको आपको बांधना पड़ेगा यीशु के नाम से, तब आप छुटकारा पाओगे। आमीन। यीशु का आने का उद्देश्य यही है पृथ्वी पर, है ना, कि शैतान के बंधन को, है ना, और उसके द्वारा बंधे हुए लोगों को छुटकारा देना। यीशु मसीह क्यों आया है? लोगों को छुटकारा देने के लिए और शैतान के बंधन से मुक्त करने के लिए। आमीन। यीशु मसीह एक ही, उसने यही सेवा किया कि लोगों को शैतान से छुटकारा दिया, शैतान के बंधनों से छुटकारा दिया। आमीन। यूहन्ना का 12 का 31। पुनरुत्थान के द्वारा शैतान की शक्ति तोड़कर स्वर्ग राज्य के सामर्थ्य। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। संसार का सरदार जो संसार के ऊपर राज्य कर रहा था ना, अंधकार की शक्ति, उसको निकाला जाएगा। कैसे? यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। क्योंकि आज हमारा यीशु पुनरुत्थान हो चुका है। आज आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल सकती है, आपके घर के अंदर से अशुद्ध आत्मा निकल सकती है, क्योंकि आपके पास एक पुनरुत्थान यीशु मसीह। क्या आप तैयार है? आपके जीवन में ऐसा कुछ कार्य है तो आप खड़े हो जाओ। आपके अंदर से, आपके घर के अंदर से आज कोई भी बुरी आत्माएं, कोई भी दुष्ट आत्माएं आपके घर में नहीं रहना है। आज अपने निर्णय करना है, मैं प्रभु की सेवा करूंगी और उद्धारकर्ता को जानने के लिए लोगों को मैं प्रचार करूंगी। पर आओ हम प्रार्थना करें कि इस दुष्ट आत्मा से लोग छुटकारा पाए, आपके घर के अंदर से, आपके परिवार के अंदर से। क्योंकि हमारे पास एक है जो उद्धार करता है, जो पुनरुत्थान का आत्मा है, वो कार्य कर सकता है। हालेलुया। ओ रानामा, जिसके अंदर भी ऐसी समस्या है, आप तैयार हो, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। ओ रानामा शिखांदुरिया रबा, अगर वो स्त्री को यीशु मसीह ठीक कर सकता है, हालेलुया। ओ रानामा शिखांदुरिया रबा, तो वो आपको भी ठीक कर सकता है। अगर उसके सिर का ट्यूमर गायब हो सकता है, अगर वो लकवे का हाथ ठीक हो सकता है, वो तो आपको भी यीशु मसीह ठीक करेगा। आज वही यीशु आपके पास है। यीशु के नाम से आपके कहीं भी क्षेत्र में ऐसे कार्य हो रहे हैं जो आपको बताया गया। अगर बुरी आत्माएं आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके पति में, आपके पत्नी में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य में ऐसी बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, तो इसी समय हम प्रार्थना करते हैं। आप उनका नाम लेकर याद करो, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से। इसी समय वो जितने भी लोग परमेश्वर प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, वो छुटकारे की जरूरत है परमेश्वर। जैसे तू आराधनालय में गया प्रभु और तूने परमेश्वर वो उपदेश दिया परमेश्वर, और दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगा और तूने उसमें से दुष्ट आत्मा निकाला प्रभु। आज ये शब्बात का दिन है प्रभु, आराधनालय में परमेश्वर वो लोग प्रार्थना कर रहे परमेश्वर। आज जितने भी दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग हैं, जितने भी बुरी आत्मा से ग्रसित है, यीशु के नाम से हम तुझे ताड़ना देते, यीशु के नाम से। और एक बुरी आत्माएं यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाओ,
यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा जो शरीर को पीड़ित करने वाली स्पिरिट यीशु के नाम से, हर एक ट्यूमर गायब हो जाए यीशु के नाम से। हवा के नाई घूमने वाली दुष्ट आत्मा उसके शरीर के अंदर से निकल जाओ। हर एक वात की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से, हर एक बीमारी की, हर एक कैंसर, टीबी, एड्स की बीमारी, हर एक जो भी और शुगर की समस्या यीशु के नाम से, हर एक डायबिटीज की बीमारी की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट कर दे यीशु के नाम से। शरीर को इसी समय छोड़ दे। पीठ में, पैरों में दर्द लाने वाली, हाथों में, कंधों में दर्द लाने वाली दुष्ट आत्मा इसी समय शरीर के अंदर से निकल जाओ। जहां भी तू छुपी हुई है यीशु के नाम से मैं तुझे डांटती हूं, इसी समय निकल जाओ। दुर्बल करने वाली, शरीर को दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा, दुखी करने वाली, मृत्यु की स्पिरिट, हर एक वायरस की स्पिरिट यीशु के नाम से मैं तुझे डांटती हूं यीशु के नाम से, इसी समय निकल जाओ। ओ रानामा शिखंदोरिया रबा शांदा रबा शिखंदोरिया रबा 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 शिखंदोरिया रबा। ओ रानामा शिखंदोरिया रबा। देखो कितनी दुष्ट आत्मा चिल्ला कर जा रही है। ओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ बच्चे रो रहे हैं, ओ उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल रही है, उसको रोने दो क्योंकि दुष्ट आत्मा निकल रहे हैं। ओ रानामा शिखंदोरिया रबा शंदा रबा 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 रबा। ओ आपका घाव जो चंगा नहीं हो रहा था वो सूख रहा है। ओ परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। ओ दुष्ट आत्मा जा रही है। ओ रानामा शिखंदोरिया रबा आपके गले को पकड़ कर रखने वाली हर एक दुष्ट आत्मा आपके गले को छोड़ कर जा रही है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। गले के अंदर निकल जाओ। ओ रानामा शिखंदोरिया रबा, गले के अंदर से निकल जाओ इसी समय। ओ रानामा शिखंदोरिया रबा। यूट्रस में जो गांठ बनकर रखने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से यूट्रस के अंदर से निकल जाओ इसी समय यीशु के नाम से। ओ रानामा शिखंदोरिया रबा शंदरबरिया रबा शिखंदोरिया रबा। लीवर में गांठ बनाकर रहने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से लीवर के अंदर से निकल जाओ यीशु के नाम से। ओ रानामा शिखंदोरिया रबा शंदरबरिया रबा रबरिया रबा। ओ रानामा शिखंदोरिया रबा। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने छुटकारा दिया है, आपने चंगा किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते परमेश्वर। आपने प्रभु ओ छुटकारे का परमेश्वर सभा में अपने लाया और अपने छुटकारा दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते। आज के बाद परमेश्वर ओ प्रभु हम कबूल करते, हम तेरी सेवा करेंगे परमेश्वर और तेरे मार्ग पर चलेंगे प्रभु, और दुष्ट के आने के सारे दरवाजे को हम बंद करते परमेश्वर। यीशु मसीह तू आ और राज कर करके हम मांगते, धन्यवाद देते प्रभु। इस समय प्रार्थना करते जितने भी लोग न प्रभु प्रार्थना की है परमेश्वर, उन सबको तेरे लहू में ढाकते हो प्रभु। आपका सुरक्षा उनके पर बना रहे परमेश्वर, वचन से भर कर रहने के लिए प्रभु आप मदद कर परमेश्वर। ओ तेरा वचन का परमेश्वर धार्मिकता का भूख और प्यास हर एक के अंदर आ जाए प्रभु, ताकि वो सुरक्षित रह सके परमेश्वर। धन्यवाद देते जैसे शब्बात दिन में वो प्रभु तुझे समय दिया प्रभु, तूने आशीषित कर परमेश्वर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम उस गाने को गाए, थैंक यू जीसस। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हरा दिया, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ओ यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ला 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 मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है। ला 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 मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है।
आपके पास विजेता का सामर्थ्य है। हम प्रार्थना करें, पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और माथ उठाए, इस समय में हम प्रार्थना मांगे। धन्यवाद पिता, इस समय प्रभु धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम का मुंह उठाते हैं। आपने परमेश्वर सभा परमेश्वर चलाने के लिए अनुग्रह दी और पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आपने अपने वचनों के द्वारा बातें की, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जहाँ परमेश्वर तेरा वचन है वहाँ पर छुटकारा है प्रभु जी, जहाँ पर आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता पाई जाती है। आज प्रभु जी जितना भी लोग ऑनलाइन में परमेश्वर और फिजिकली परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, उन सब के ऊपर अभिषेक का छुटकारा मैं मांगता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाता पिता। इस समय प्रभु जी आपका राज, आपकी इच्छा पूरी होने दे। इस हफ्ते में जो भी करे वो काम सफल होने दे। इनका आने जाने में सुरक्षा बनाए रखिएगा प्रभु जी। इनका अन्न जल पर बरकत दे करके मैं मांगता प्रभु जी। हम विश्वास करते जहाँ भी काम है प्रभु जी, वो काम में बरकत, इनका पगार पे बरकत हो परमेश्वर, और आपका पहला स्थान दे प्रभु जी। जो आपका बन पड़ता है परमेश्वर, आपका राज के लिए देना है प्रभु जी, वो देकर आपको प्रसन्न करे प्रभु जी। जहाँ परमेश्वर प्रसन्न है वहाँ पर दुख का कोई कारण नहीं होती परमेश्वर। और जहाँ परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग होते हैं वहाँ पर उनके घर में कोई भी दुख नहीं पाए जाएंगे, कोई भी गरीबी नहीं पाए जाएंगे प्रभु जी। हम विश्वास करते परमेश्वर, जो तो बहुतायत से हमें उद्धार देने वाला प्रभु है, बहुतायत से आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करते प्रभु जी, ये हफ्ता परमेश्वर आपका अभिषेक में प्रभु जी, आपका लहू में, आपके अनुग्रह कृपा में चलेगी प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आदर मान सम्मान प्रभु हम आपको यम देते हैं। हर एक घर में आपका शांति, आपका अनुग्रह कृपा बनी रहे, ताकि तेरा महिमा हो सके। निश्चित परमेश्वर हर एक व्यक्ति हर दिन तेरे नाम को लेकर और तेरा उपासना करने के लिए आप अनुग्रह दो। आपका राज है, आपकी इच्छा पूरी होने दे। आदर मान सम्मान प्रभु हम आपको यम देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहें आमीन, आमीन, आमीन। हम सबको जय मसीह की।